मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। इस वीक का हम बोर्ड 401 का पहला लेक्चर करने लगे। टॉपिक है चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। इसमें क्रोमोसोम जो है वो ब्रेक होता है, बहुत सारे नए अरेंजमेंट्स जो है वो डेवलप होते हैं और जीन्स की भी नई अरेंजमेंट आती है। ये 4 टाइप्स के हैं। डिलीशन और डेफिशिएंसी जिसमें लॉस ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम है, डुप्लीकेशन में एडिशन ऑफ जीन्स इन ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, रीअरेंजमेंट ऑफ जीन जो है वो क्रोमोसोम के पार्ट में इन्वर्जन उसको हम कहते हैं, और एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम जो है उसको हम ट्रांसलोकेशन का नाम देते हैं। फर्स्ट इसमें डिलीशन या डेफिशिएंसी जिसमें लॉस ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम होता है, उसके अंदर जो है वो सेंट्रोमियर शामिल नहीं है और इसके अंदर जो क्रोमोसोम है दे मिस सर्टेन जीन्स और ये सीरियस जेनेटिक डिजीज का बायस बनता है। डिलीशन की जो मेन रीज़न है, नंबर 1 तो ये है कि लॉसेस फ्रॉम ट्रांसलोकेशन या क्रॉसओवर जो है विदाउट इन्वर्जन या अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर या ब्रेकिंग विदाउट रीजॉइनिंग। डिलीशन जो है वो 2 तरह का है, इंटरस्टिशियल डिवीजन और टर्मिनल। जो इंटरस्टिशियल डिवीजन है इसके अंदर इंटरनल पार्ट और क्रोमोसोम जो है वो शामिल है, वो मिसिंग होता है, और टर्मिनल डिवीजन के अंदर ओनली 1 ब्रेक होती है और होमोलोगस क्रोमोसोम जो है दे फेल टू रीजॉइन। इसके अंदर टिप ऑफ क्रोमोसोम जो है वो लॉस होती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इफेक्ट्स ऑफ डिलीशन के अंदर जो स्मॉल डिलीशन के जो है वो फैटल नहीं होते, जो मीडियम डिलीशन है उसके अंदर ह्यूमन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और लार्ज डिलीशन के अंदर जो है वो आमतौर पर यूजुअली फैटल होता है। जो होमोजाइगस डिलीजन है दे आर लीथल एंड दे काज एबनॉर्मल डेवलपमेंट। जो फ्रेम शिफ्ट डिवीजन म्यूटेशन होती हैं इसके अंदर जो डिलीशन है वो बेस पेयर के अंदर होती हैं एंड दैट इज़ नॉट इक्वली डिविजिबल बाय 3। सारे के सारे जो कोडॉन्स हैं वो इनकरेक्टली रीड आउट होते हैं और जो है लिहाजा आल्टर्ड और नॉन फंक्शनल जो है प्रोटीन बनती है। मेल स्टेरिलिटी जो है अगला जो इसका इफेक्ट है, उसके अंदर 2/3 जो केसेस हैं वो ड्यूचेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 5 के शॉर्ट आर्म के अंदर जो है वो प्रॉब्लम होता है। एक और है जिसको हम कहते हैं क्राई डू चार्ट सिंड्रोम या क्राई ऑफ द कैट सिंड्रोम। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 1/50,000 है इन लाइव बर्थ। जो सर्वाइविंग इन्फेक्ट्स होते हैं उसकी डिस्टिंक्ट क्राई होती है, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन और शॉर्टन लाइफ स्पैन होता है। चौथा जो इफेक्ट है वो है हेट्रोजाइगोट डिलीशन। इसके अंदर जो है दैट शोज एबनॉर्मल पेयरिंग इन क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग मियोसिस, और जो पेयरिंग होती है वो उसके अंदर होमोलोगस जो है वो पेयरिंग रीजन में होमोलोगस क्रोमोसोम का पार्ट जो है वो शामिल नहीं होता। लूप फॉर्मेशन होती है और ये ज़्यादातर जो है वो पॉलीटीन क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला में। नंबर 5 है हेट्रोजाइगस डिलीशन, दे कॉज स्यूडो डोमिनेंस। ये ऐसी डोमिनेंस है जिसके अंदर जो है अलील्स आर मिसिंग और रिसेसिव अलील जो है वो एक्सप्रेस होते हैं, डोमिनेंट अलील उसमें शामिल नहीं होते। दूसरा जो पार्ट है वो है डुप्लीकेशन, जिसके अंदर एडिशन ऑफ जीन इन ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम होती है। इसके अंदर फ्रेगमेंट्स आपस में ज्वाइन करते हैं टू होमोलोगस क्रोमोसोम और 1 और मोर जीन जो है वो ऐड होते हैं। इस तरीके से ऑर्गेनिज्म जो हैं दे कैरी सेम जीन रिपीटेड इन हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। डिलीशन डुप्लीकेशन की जो मेन रीज़न है वो होमोलोगस रिकम्बिनेशन के अंदर एरर होना या रेट्रो ट्रांसपोजिशन इवेंट होना या एंटायर क्रोमोसोम का डुप्लीकेट होना। टाइप्स ऑफ जो है इसकी 4 किस्म की टाइप्स हैं, टेंडम, रिवर्स, डिस्प्लेस्ड एंड हेट्रोकैरियोटिक डुप्लीकेशन। जो टेंडम डुप्लीकेशन है इसके अंदर जो है डुप्लीकेशन एडजेसेंट टू नॉर्मल क्रोमोसोम है। इसके अंदर सेम ऑर्डर होता है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल ऑर्डर, और ये बिलीव किया जाता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है जब वो ओवरलैप करते हैं तब उनके सेगमेंट्स जो है वो साइमल्टेनियसली ब्रेक होते हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स। जो डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम है दे रीयूनाइट और 1 क्रोमोसोम हैज़ टेंडम डुप्लीकेशन, अदर हैज़ डिलीशन और डुप्लीकेटेड रीजन। जो डुप्लीकेशन और डिलीशन जो है दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। जो रिवर्स डुप्लीकेशन है इसके अंदर जो डुप्लीकेशन है दैट इज एडजेसेंट टू नॉर्मल क्रोमोसोम बट रिवर्स ऑर्डर इज रिवर्स। इसके अंदर ऑर्डर रिवर्स नहीं होता, इसके अंदर ऑर्डर रिवर्स होता है। जो डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन है, डुप्लीकेशन इज नॉट एडजेसेंट टू नॉर्मल सेगमेंट, और हेट्रोकैरियोटिक डुप्लीकेशन में पार्ट ऑफ क्रोमोसोम जो है दैट बेंड बैक एंड जॉइन विद डुप्लीकेटेड सीक्वेंस। इसके अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं जिसके अंदर 2 टाइप का क्रोमोसोम होता है उसको हम कहते हैं हेट्रोकैरियोटिक, इसलिए इसको हम कहते हैं हेट्रोकैरियोटिक डुप्लीकेशन। अब इफेक्ट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डुप्लीकेशन। होमो जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं विद स्मॉल डुप्लीकेटेड सेगमेंट्स दे आर वायबल, और इसकी वजह से इंडिविजुअल में एवोल्यूशनरी चेंजेस आती हैं। जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है इसके अंदर जो इफेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं दे गॉट 2 टाइप्स ऑफ जीन, सिंगल जीन फंक्शनल एंड हैज स्लो म्यूटेशन रेट, और इंडिविजुअल जिसके अंदर जो है वो 1 कॉपी ऑफ डुप्लीकेटेड जीन्स होते हैं दे फ्रीली म्यूटेट एंड दे हैव नो सेलेक्टिव प्रेशर। म्यूटेशन इन 1 ऑफ द कॉपी ऑफ द जीन के अंदर जो है डिप्लॉयड के अंदर हैज़ नो डेलिटीरियस इफेक्ट्स। जो सेकंड कॉपी है दे आर फ्री टू म्यूटेट। एक है सुसुमो ओहोनो, बुक इन्होंने एक लिखी है जिसके अंदर है एवोल्यूशन बाय जीन डुप्लीकेशन 1970 के अंदर।
इसमें उन्होंने ये बताया कि जो जीन डुप्लीकेशन है उसका म्यूटेशन के अंदर रोल है। जो डुप्लीकेशन है ये मेजर रेवोल्यूशनरी फोर्स है, और क्योंकि हर एक के अंदर जो है वो क्या एक यूनिवर्सल कॉमन म्यूटेशन होती है। नंबर 4, बाज़ अवत ये होता है कि एंटायर जीनोम जो है वो डुप्लीकेट हो जाता है। 100 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो कहते हैं प्लांट्स के अंदर भी जो है वो सेम डुप्लीकेशन हुई है, लाइक जैसे हेक्साप्लॉइड वीट के अंदर जो है वो होती है। नंबर 5 पे है पैरालॉग्स। इसके अंदर दो जीन जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इन ए सिंगल डुप्लीकेशन इवेंट। जो पैरालॉग्स हैं ये कोड करते हैं प्रोटीन्स और जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो डिफरेंट होता है, और ऑर्थोलॉगस जीन से ये डिफरेंट होते हैं। इनके जो ऑर्थोलॉगस जीन्स हैं दे कोड फॉर सिमिलर फंक्शन बट इन डिफरेंट स्पीशीज़। तीसरे नंबर पे है इन्वर्जन। इसके अंदर रीअरेंजमेंट ऑफ जीन्स इन ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। जो फ्रेगमेंट्स हैं दे आर अटैच टू ओरिजिनल क्रोमोसोम इन रिवर्स ओरिएंटेशन, और ये कब होते हैं जब सिंगल क्रोमोसोम ब्रेक होता है और देन जो है वो क्या रीअरेंज करता है अपने आप को। साइटोलॉजिकल टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए हम इन्वर्जन को डिटेक्ट कर सकते हैं। इन्वर्जन जो है वो सिंगल एरोहेड स्टैंडर्ड भी हो सकती है या डबल जो है वो क्या एरोहेड स्टैंडर्ड भी हो सकती है। टाइप्स ऑफ इन्वर्जन के अंदर जो है वो दो मेजर टाइप्स हैं, पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक। जो पैरासेंट्रिक होती है दे डू नॉट इंक्लूड सेंट्रोमियर और बोथ ब्रेक्स इन वन आर्म ऑफ क्रोमोसोम। और जो पेरीसेंट्रिक होती है इसके अंदर सेंट्रोमियर जो है इन्वॉल्व होता है और ओनली वन पॉइंट ऑफ ब्रेक होता है इन ईच आर्म। इफेक्ट्स ऑफ इन्वर्जन में जो रीअरेंजमेंट है, जो बैलेंस्ड इन्वर्जन होती हैं दे डू नॉट कॉज एनी एबनॉर्मलिटी इन कैरियर्स, और जो इंक्रीज चांस ऑफ अनबैलेंस क्रोमोसोम अरेंजमेंट है उसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो कैरियर्स होते हैं। और फैमिली के अंदर जो है ये जो कैरियर्स ऑफ इन्वर्जन हैं दे अंडरगो जेनेटिक काउंसलिंग एंड जेनेटिक टेस्टिंग। जो ह्यूमंस के अंदर जो है कॉमन इन्वर्जन जो है वो क्रोमोसोम नंबर 9 की है। इसके डेलेटेरियस इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन जो है वो 30% जो कपल्स है मिसकैरेजेस विद दैट डुप्लीकेशन। जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स ऑफ इन्वर्जन है इट हैज़ इन्वर्टेड द लूप, और ये पॉलीटीन क्रोमोसोम के अंदर आपको मिलती है। लास्ट टाइप है ट्रांसलोकेशन। इसके अंदर इंटरचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम होता है बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इसको भी डिफरेंट साइटोजेनेटिक और कैरियोटाइप जो है वो क्या टेक्निक के जरिए डिटेक्ट किया जाता है इन अफेक्टेड सेल्स के अंदर। जो टाइप्स हैं इसकी 3 टाइप्स हैं, रेसिप्रोकल या नॉन रोबोट्सोनियन है, और तीसरे नंबर पे ट्रांसलोकेशन हेट्रोजाइगोट है। रेसिप्रोकल या नॉन रोबोट्सोनियन जो ट्रांसलोकेशन है ये ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। इसकी फ्रीक्वेंसी 1/6000 न्यू बॉर्न है, और ये हार्मलेस होती है, और जो कैरियर्स होते हैं उनके जो गेमिट्स होते हैं वो अनबैलेंस्ड जो है वो ट्रांसलोकेशन होती है दैट लीड्स टू मिस कैरेज और एबनॉर्मेलिटीज इन न्यू बॉर्न। और इसका जो सोल्यूशन है वो दैट नीड्स जेनेटिक काउंसलिंग एंड जेनेटिक टेस्टिंग फॉर सच फैमिलीज। रोबोटोसोनियन जो ट्रांसलोकेशन दैट इन्वॉल्व द रीअरेंजमेंट ऑफ 2 एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो है दे फ्यूज न्यू द सेंट्रोमियर एंड हैव दे लॉस्ट देयर शॉर्ट आर्म। जो रिजल्टिंग कैरियोटाइप है उसमें 45 क्रोमोसोम्स हैं ड्यू टू क्रोमोसोम फ्यूजन। मोस्टली ये क्रोमोसोम नंबर 13 और 14 में होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1/300 होती है। जो कैरियर्स होते हैं ये फिनोटिपिकली नॉर्मल होते हैं लेकिन अनबैलेंस्ड गैमीट्स बनाते हैं, और उसकी वजह से मिसकैरेज या एबनॉर्मल ऑफस्प्रिंग जो है वो होता है। और अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 के अंदर हो तो हाई चांस होता है टू हैव चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम। नंबर 3 जो टाइप है वो ट्रांसलोकेशन हेट्रोजाइगोट। इसके अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उसके अंदर एक नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, वन विद रेसिप्रोकल इन ट्रांसलोकेशन। इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन हेट्रोजाइगोट। रीज़न इसकी जो है पेयरिंग प्रॉब्लम इन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। इसमें साइनैप्सिस नॉर्मल वे नहीं होती। इसका जो सोल्यूशन है कि जो क्रॉस शेप स्ट्रक्चर जो है वो बनता है वो उसका जो है वो सोल्यूशन है। ऑल क्रोमोसोम जो पेयर्ड होते हैं वो नॉर्मली पेयर करते हैं। मोस्टली आपको ये पैकेटीन की स्टेज पर मिलता है प्लांट्स के अंदर। जो 4 क्रोमोसोम जो है इन्वॉल्व होते हैं, और ये वीट में, मेज़ में और ट्रेडेस्केंशिया के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। लास्ट पे है इफ़ेक्ट्स ऑफ ट्रांसलोकेशन। कुछ डिजीज़ होती हैं जो ट्रांसलोकेशन की वजह से, में कैंसर, ल्यूकीमिया, इनफर्टिलिटी जो है वन ऑफ द पेरेंट कैरीज ट्रांसलोकेशन जो है, अदर पेरेंट जो है वो नॉर्मल होता है लेकिन जो कंसीव्ड फीटसेस होते हैं दे आर नॉट वायबल। सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम के अंदर 50% और लेस चांसेस होते हैं बाय रोबोट्सोनियन ट्रांसलोकेशन की वजह से। थैंक यू वेरी मच।